30 साल पहले लेक सिटी प्रेस क्लब के जो आयोजन होते थे 15 अगस्त 26 जनवरी में और आज जो हो रहे हैं दोनों के बीच क्या अंतर है? आदरणीय भाई साहब, 30 साल पहले एक फिल्म आई थी 20 साल बाद या 20 साल पहले, तो वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी। तो आपने लेक सिटी प्रेस क्लब के बारे में जो पूछा कि 30 साल पहले, उस समय तो हम मेरे ख्याल से तो बड़ी मुश्किल से 5 या 6 सदस्य होंगे जब लेक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना हुई। तो प्रकाश जी शर्मा, ऋतुराज, भूपेंद्र जी राव, ये खाबिया साहब के नाम है संजय जी खाबिया, और मैं खुद एक मानवेंद्र जी थे, एक हेमेंद्र जी श्रीमली थे। तो कुल मिलाकर हमारे पास पैसे नहीं थे, चाय भी इधर उधर करके हम 30-35 साल पहले पीते थे। कभी मोता पार्क में हमारी मीटिंग लेते थे, कभी दिवाली जाके धीरे धीरे क्या कि आप जैसे नए नए सदस्य जुड़ते गए। अभी तो मेरे ख्याल से वैसा कितना 200 है, 190-200 सदस्य बढ़ गए, मतलब सक्रिय सदस्य हैं। अब तो सक्रिय सदस्य खतरनाक है। लोकबाग प्रेस लेक सिटी प्रेस क्लब री सदस्यता लेवा वास्ते हाथाजोड़ी करता पड़ रहा कि बस माने सदस्य बढ़ाओ माने। तो हमने जो या हमारे साथियों ने जो लेक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना की, उसमें राजू भाई भी है, उसमें फोटोग्राफर थे बहुत बड़े, आज भी हैं। तो हम लोगों ने जो स्थापना की वो आज भी हम खुश हैं कि हमारा लेक सिटी प्रेस क्लब पूरे राजस्थान में उसका भी नाम चलता है। बोलो बोलो। एक पौधा जो एक मिनट, दूसरा सवाल आपसे कि डबोक में आपकी बाड़ी पे एक प्रोग्राम हुआ था, उसकी कुछ स्मरणीय तो आप बताएं। वो जब मेरे भूपेंद्र जी राव उस समय लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे, ये बात है लगभग 25 साल पहले की है, 20-25 साल। तो 25 साल पहले उन्होंने कहा था कि यार चौक जी यार क्या करें यार, अपने पत्रकारों को भी कोई पार्टी होनी चाहिए। तो पार्टी फिर मेरे डबोक में फार्म हाउस था, और तो हमें कोई इतनी जगह देता नहीं था उस जमाने में। तो मैंने कहा चलो, तो वहाँ 2 तरह के आदमी थे हम लोग, कुछ तो शाकाहारी और कुछ हम 2 चाय पी लेते ठंडी वाली, पर हमने बड़ी मजे से किया। और आज तो अच्छा एंजॉय हुआ। और उसके बाद आपके सज्जनगढ़ रोड वाले मेवाड़गढ़ पर प्रोग्राम हुआ। मेवाड़गढ़ भी मेरी होटल थी। तो अपने जो उस समय लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष थे, कहीं नाम है ना अपने ठाकर साहब भी भेदला वाला, प्रताप सिंह जी राठौड़। तो प्रताप सिंह जी राठौड़ थे, उन्होंने कहा यार भाई साहब अब तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि लेक सिटी प्रेस क्लब के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी आप लोग सदस्य हैं, मुझे आग्रह करते हैं कि भाई साहब हम वहाँ चाय पीने आ रहे हैं। तो सर कहने का मतलब मेरा ये था कि आप हमारे प्रेस क्लब के नींव के पत्थर हैं, समय समय पे आपका सहयोग रहता है और ऐसे ही सहयोग आपसे आगे भी मिलता रहेगा। ऐसा है भाई साहब कि जैसे एक बहुत बड़ा दोहा मैंने बचपन में सुना था 5वीं-4वीं क्लास में, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं मिले फल लगे अति दूर। तो बड़े होने का मतलब ये है कि यार आप कुछ तो करो किसी के लिए, तो आप बड़े हुए तो ठीक है, बाकी तो बकवास है। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आजकल सब ट्रेंडिंग में है, सब हीरो है अपने अपने। एक बात तो ये है कि आप जो फर्स्ट से जुड़े रहते हैं हमेशा, जमीनी आदमी, बड़ा मजा आता है, हम लोग सारे आपकी रेस्पेक्ट करते हैं साहब। लेकिन एक चीज और है कि आजकल के आपने यूट्यूब पर जो इन्फ्लुएंसर देखे होंगे वो भी आपकी तारीफ करते हैं, चाहे उन्होंने आपको शक्ल से देखा हो दिखा हो। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, वो इन्फ्लुएंसर था, वो बोल रहा है कि भाई साहब उदयपुर में हम लोग सब इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पहला इन्फ्लुएंसर जो उदयपुर में हुआ वो चोगालाल भाई। नहीं, वो मैंने भी एक वीडियो देखा, मुझे किसी ने भेजा था, बट यार वो आदमी कौन है, भगवान भला करे उसका यार। नहीं भगवान क्या भला करे भाई साहब, आप जिस वीडियो विजुअल, जब ऑडियो विजुअल का जमाना था प्रिंट मीडिया का, उस समय वीडियो विजुअल आप ही चलाते थे भाई साहब। जो आपने परिवार को दिखाया है उसके तो सब कृतज्ञ किए। अब लतीफ जी आप भी पत्रकारिता मेरे ख्याल से कितने 15 साल तो हो गए ना, 15 साल ही हो गए, हो गया है। तो 15 साल से आप भी बहुत अच्छे हृदय के और मिलनसार और खुश मिजाज आदमी लगे। तो ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के साथ इतना मिल के हंस के रहते हो लतीफ जी। बाकी तो लोग बात छाती कूटा में पड़े रहे आजकल ही, अपना अपना दर्द तो सबका होता है यार अपने घर का, लेकिन फिर भी सबके सामने आप मुस्कुराते रहते हो, हम भी मुस्कुराते रहते हैं। ये सतीश जी ने पूछा, ये सतीश जी सवाल और आपकी राजनीति से जुड़ा, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव हाल तक तो बूढ़ो दिखोगे आप दिख नहीं जाओ, लेकिन पूछ लो कि चल रहे वापस
अब मैं तो अभी तो इच्छा क्या लड़ना चाहिए क्या उदयपुर के हित के लिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए हमें, ऐसे चौधरी जी को कभी जनता छोड़ना ही नहीं चाहती है। महापौर के लिए लड़ाएंगे भाई साहब महापौर अबे के कांदा बनेंगे बढ़िया जो देता है ना, वो मेरे से सीनियर बन गए थे। सतीश जी आप कुछ बोलिए। हम आप उनसे- नहीं सर रुक जाओ, सतीश आप जी से मैं संतुष्ट नहीं हो प्रश्न ये क्या? कह रहा हूँ कि भाई साहब लेक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना लगभग हमने 31 साल पहले की। अब आपको ये लेक सिटी प्रेस क्लब जो आप हमारे सदस्य हो, सक्रिय सदस्य हो, कार्यक्रम करते हो, तो आपको कैसा लग रहा है? लेक सिटी प्रेस क्लब का सदस्य आप बने हुए कितने साल हुए? मैं तो बना हुआ तकरीबन 7 साल हो गए, मगर सवाल ये कि जब आपने इसकी शुरुआत की तब पहला कार्यक्रम और आज का कार्यक्रम कितना बड़ा फर्क है वो बताओ आप। आज का जो कार्यक्रम और आज से 25 साल पहले 20 साल पहले। अरे ये सवाल मैं कर चुका हूँ, कर चुके हैं देखो फिर भी हाँ कोई बात नहीं करवा दो नहीं यार। हेमा मालिनी लोग बाग यूज पूछेगा रोज रोज धर्मेंद्र कैसा है, तो जितना भी पत्रकार आएगा तो हेमा मालिनी तो मेन सवाल एक ही जगह इन्होंने मेरे से पूछा। तो 30 बरस पहले जैसे कोई एक सीधा आदमी गरीब आदमी 2 रोटी कैसे अपने बच्चे बच्ची को बनाकर खिलाता है, कैसे अपने 5 या 10 सदस्य को संभाल के रखता है, तो हमने बड़ी मुश्किल से हमारे जो साथी थे, नाम मैं पहले ही बता दिया हूँ, वो सब 5 या 7 साथी थे लेक सिटी प्रेस क्लब की स्थापना में। हमने बड़ी मुश्किल से किया है और ये लोग आ रहे हैं। आदरणीय सारंग देव साहब पधार चुके हैं, तो ये ऐसे सारंग देव साहब भाई सबसे पहले उनका वेलकम है, क्योंकि समय समय पर सारंग देव साहब हमारा ये तो वेलकम करते रहते। वेलकम तो आदरणीय साहब को चरण स्पर्श, सारंग देव साहब भी आ गया, शास्त्री साहब भी आ गए, तो सर ने पधारो। पहले तो वेलकम तो ढंग से करेंगे आपका प्रेस क्लब के मंच पे। लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय मंत्री जी बाबूलाल जी खराड़ी हमारे बीच में पधार चुके हैं। राजस्थान विद्यापीठ की कुलपति महोदय कर्नल प्रोफेसर एस सारंग साहब हमारे बीच में है। मैं आदरणीय जिनेन्द्र जी शास्त्री, अतुल भैया सभी हमारे बीच में पधार चुके हैं। चोकलाल जी भाई साहब, अपने समाज सेवी हिम्मत सिंह जी जाला साहब भी हमारे बीच में बता रहे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में। आपका स्वागत आपका। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो, हमारे बीच में आज माधुरी शर्मा है जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अतुल जी चंडालिया, मितुल जी चंडालिया है, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जिनेन्द्र जी शास्त्री भी पधार चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। समाज सेवी हिम्मत सिंह जी जाला हमारे बीच में इस वक्त पधारे हैं, आपका भी अभिवादन। असीम कृपा हम सभी पर बरसे, इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ करेंगे। आप सभी की तालियां और साथ ही ये गणेश वंदना। देवा
हम सभी मेवाड़ की इस पावन धरती पर है, जहाँ का हर पहाड़ अपना इतिहास कहता है, हर झील में अपनी संस्कृति झलकती है और हर दिलों में बसता है मेवाड़ का गौरव। और आज की इस गौरवमयी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अतिथि गण हैं, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले आदरणीय मंत्री जी टीएडी बाबूलाल खराड़ी जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप मंच को पधारे। कर्नल प्रोफेसर एस सारंगदेव साहब मंच पे पधारे। अतुल जी चंद्राजा साहब मंच पे पधारे। जिनेंद्र जी शास्त्री आप मंच पे पधारेंगे। समाज सेवी हमारे बीच में हिम्मत सिंह जी झाला साहब, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे पधारें। अतिथियों का सम्मान करना हमें इस धरती के पुरखों ने सिखाया है और आज मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि वे मंच पे पधारे और हमारे अतिथि बाबूलाल जी खराड़ी साहब का उपरना ओढ़ाकर स्वागत करें। इसी श्रृंखला में मैं हमारे महासचिव सुनील जी शर्मा हैं, आपसे निवेदन है आप मंच पे पधारे और कर्नल प्रोफेसर एस सारंगदेव साहब का स्वागत करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे राजन जी हिरोडिया साहब आप मंच पे पधारे और जिनेंद्र जी शास्त्री का उपरना ओढ़ाकर स्वागत करें। मोहसिन भाई से निवेदन है आप मंच पे पधारे और अतुल भैया का उपरना ओढ़ाकर यहाँ स्वागत करें। सतीश शर्मा जी से निवेदन करूंगा आप मंच पे पधारे और समाज सेवी हिम्मत सिंह जी झाला साहब का उपरना ओढ़ाकर स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत स्वागत। रवि शर्मा जी भी हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं। संवाददाता अविनाश जी जगनावत आपका सम्मान करते हुए आप सभी की तालियां और ये मंच पर सम्मान इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है। सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आज यहाँ मंच पर अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगी मयूर नृत्य। हमारे बीच में मयूर नृत्य है, वो कलाकार तैयार होते हैं, उससे पहले इस मंच पर आपको इस नृत्य की थोड़ी सी जानकारी साझा कर देती हूँ। राधा कृष्ण की प्रेम पर आधारित यह मयूर नृत्य मोरकुटी नामक एक पहाड़ी थी, जहाँ पर अक्सर राधा जी कृष्ण की भक्ति में लीन होकर वहाँ जाया करती थी और मोर के दर्शन किया करती थी। जब वह मोर के दर्शन करती थी तो वो खुश होती और फिर ही वो खाना खाती थी। लेकिन एक दिन अनायास ऐसा हुआ कि उस मोरकुटी पर मोर उन्हें दिखाई नहीं दिया और वे रोती बिलखती उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कृष्ण भक्ति और प्रेम के भूखे हैं और कृष्ण ने उसी रात मोरकुटी पर स्वयं मोर का रूप धारण करके और नृत्य किया। उसी दिन से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ रंगों में राग पिघलता है, यहाँ हर कलाकार की आवाज में मानो पूजा सा शंख अचलता है। दर्शक भी यहाँ दीपक से उजियारे लगते हैं।
तालियां आप सभी की। मैं ताराचंद जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच के ऊपर पधारें। एमएलए साहब को ऊपर न उड़ाकर उनका स्वागत करें। स्थान ग्रहण करें। जयपुर के सभी पत्रकार साथियों का है और एक छोटी सी शुरुआत हुई थी जो आज एक रेफरेंस के रूप में है। पत्रकारों की हर आवाज को लेक सिटी प्रेस क्लब उठाता है और हम तो अभी कह सकते हैं कि कई ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने कि अपनी मेहनत से इस प्रेस क्लब को इस मुकाम पे पहुंचाया है। तो स्वागत उनका भी हमारे बीच में, क्योंकि वो सभी मौजूद हैं। जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, उनका भी स्वागत रहेगा। मैं अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जी शर्मा साहब का ऊपर न उठाकर स्वागत करें। सतीश शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो संजय जी खाबिया साहब हमारे बीच में है, पूर्व अध्यक्ष लेक सिटी प्रेस क्लब के ऊपर न उठाकर स्वागत करें। मंच पे बता रहे साहब आप भी। चोगलाजी भाई साहब जो कि प्रेस क्लब के हमारे मजबूत स्तंभ हैं, आपसे भी निवेदन है आप मंच पे बता रहे। और मौसी भाई आप बता रहे चोगलाजी भाई साहब को ऊपर न उठाकर स्वागत करें। दीपक जी शर्मा PRO पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप मंच पे बता रहे, आपका स्वागत। कृष्णकांत जी भी हमारे बीच में है, क्योंकि जी आप भी मंच पे बता रहे, आपका भी स्वागत। और लतीफ जी स्वागत करेंगे। ठीक है जी। मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी गहलोत से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आए और तमाम अतिथियों का स्वागत करें। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं हमारे सारे सम्मानित अतिथि, जो हमारी छोटी सी विनती पर आपने यहाँ पधार कर हम सभी मीडिया कर्मियों का और हमारे मीडिया कर्मी के परिवार वालों का जो उत्साहवर्धन किया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका हृदय से हार्दिक आभार देता हूँ। हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर साहब बाबू, आप बाई रोड जयपुर कल पधारने के लिए थे। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, भाई साहब फ्लाइट भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, आप कार्यक्रम अटेंड करने के पश्चात ही पधारें, ताकि हमें भी लगे कि हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ जो लीडर हैं वो हमारे बीच में हैं और हम सब भी गौरवान्वित महसूस करें कि आप आज हमारे बीच में हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। ताराचंद जी भाई साहब ने भी सिर्फ 1 मिनट फोन करते ही भाई साहब ने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। हिम्मत जी भाई साहब का हालांकि 2 साल से वेटिंग चल रहा था, आप बता रहे हैं, आपका भी स्वागत। सारे देव साहब के लिए तो क्या कहूँ, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, अग्रज हैं। आपका सहयोग हमेशा हमारे लिए रहता है। प्रेस क्लब पर आपका आशीर्वाद उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बना रहे। भाई जिनेंद्र जी, आप भी पिछले 11 वर्षों से हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी पहले से हैं, पर 11 वर्षों से आप भी लगातार हमें सहयोग हमारे पत्रकार साथियों के लिए और प्रेस क्लब के लिए करते हैं। आपका भी आभार। अतुल जी भाई साहब का भी, खैर मेरे पास शब्द नहीं है सारे अतिथियों का स्वागत करने के लिए, क्योंकि मैं इतना भावुक हूँ कि आज का ये कार्यक्रम, आप सबने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। ये कार्यक्रम पत्रकार परिवारों के लिए एक भाई साहब 95 की बात है, जब हमारे ये सारे ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने बड़ी जी जान लगाकर एक छोटा सा प्रेस क्लब बनाया, सोसाइटी बनाई। यह उदयपुर का नहीं वरन पूरे मेवाड़ का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है। तो ये सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जो हैं, उन सभी का भी स्वागत शब्दों से करता हूं। और हिम्मत सिंह जी झाला साहब, आप रायपुर पधार रहे थे, आपको भी हमने कहा भाई साहब आपके लिए फ्लाइट अगले दिन की व्यवस्था में है, तो आपने भी छोटे से निवेदन पर आप बता रहे, आपका भी स्वागत। गिरीश जी भी हमें हमेशा सहयोग करते रहते हैं और छोगालाल जी हमारे तो क्लब के वरिष्ठ सदस्य हैं और मार्गदर्शक है, समय समय पर आपका भी मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। इस बार हमने नवाचार जो किया है, आज हमारे बीच में विद्यापीठ से कृष्णकांत जी भाई साहब, पैसिफिक से दीपक जी और ऑन द वे जीबीएस से बाबूजी जी भी पधार रहे हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि शहर में जितने भी
बड़ी संस्थान है, उनके पीआरओ जो हैं उनको भी हमने हमारे साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये पहला प्रयास है। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। और जो भी आज यहाँ सम्मानित होने वाले हैं और जिनका सम्मान जिला स्तर पर हुआ है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेस क्लब आप सभी के लिए हमेशा प्रेस क्लब के ताले खुले हुए हैं और इस क्लब में जब भी किसी की ज़रूरत होती है साथियों की, तो सभी साथी एक आवाज़ पर आते हैं। छोटा मोटा मनमुटाव तो चलता रहता है, हर घर में बर्तन बजते ही। तो आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। राजेश जी वर्मा साहब भी विराजमान है। मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि आप ऊपर न होकर उनका और कहा जाता है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ मीडिया का रहता है। मीडिया का हमेशा से अपना एक अमूल्य योगदान रहा है। मीडिया भाई सुबह से लेकर शाम तक कब जाग जाए, उनको लोगों के लिए 24 घंटे होते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता है कि 24 घंटों में हमको कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है और कब कहीं। लेकिन उसके पीछे सबसे कीमती योगदान जो होता है उनके परिवार के सदस्यों का, क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है जिसको लोग चुन तो लेते हैं, लेकिन आगे तभी बढ़ सकते हैं जब उनका परिवार उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करे, सहयोग करे। तो इसी कड़ी में हम कुछ ऐसे ही पत्रकारों का सम्मान करने जा रहे हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों से इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे चुके हैं, और साथ ही नवोदित पत्रकार जो कदम रखते ही अपनी छवि पत्रकार क्षेत्र में बढ़ा चुके हैं, उन सभी के सम्मान के लिए हम हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के सदस्यों को आमंत्रित करते हैं। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा राजेश जी वर्मा साहब को कि आप मंच पे पधारें। आपको राजस्थान जनार्दन राय राजस्थान विद्यापीठ पत्रकार सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां राजेश जी वर्मा के लिए। राजेश जी वर्मा को जनार्दन राय नागर विद्यापीठ पत्रकार सम्मान प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में दिया जा रहा है। लंबे समय से सम्मान की इसी कड़ी में मैं अब मुकेश जी हिंगड़ से निवेदन करूंगा कि आप मंच के ऊपर पधारें। मुकेश जी हिंगड़ को डिजिटल मीडिया कैटेगरी में जनार्दन राय नागर विद्यापीठ पत्रकार सम्मान से नवाजा जा रहा है। आप सभी की तालियां अपेक्षित है, क्योंकि अगला नाम मंच पर आपका भी हो सकता है। जनार्दन राय नागर विद्यापीठ पत्रकार सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगी घनश्याम सिंह जी राव। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैटेगरी में इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ये केवल एक सम्मान नहीं है, ये वह दायित्व है जो आपके कंधों पर फिर से सौंपा जा रहा है कि आप पूरी निष्ठा से बाकी में पत्रकारों के भाव धीरे धीरे ही सही निकलते बाहर ही है। शुद्धम ग्रुप पत्रकार सम्मान के लिए विपिन जी सोलंकी मंच पर पधार जाएं। आपको स्वर्गीय चंद्रेश व्यास स्मृति विपिन जी सोलंकी आपको स्वर्गीय चंद्रेश व्यास स्मृति के रूप में ये शुद्धम ग्रुप पत्रकार सम्मान दिया जा रहा है। बाकी में आप बधाई के पात्र हैं। आप सभी की तालियां का जोश देखकर ऐसा लग रहा है कि आज की गौरवमयी शाम। आदरणीय टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब पधारे हैं।
उनसे संबोधन उनका हो जाए। भाई साहब आप मंच पे बता रहे और 2 शब्द अपने। आज प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित इस सभी मीडिया के और प्रेस के सभी भाइयों बहनों के सम्मेलन में इस आयोजन को करने वाले कुलदीप जी, आपके अध्यक्ष जी, और विशेष तौर से अविनाश जी मेरे काफ़ी समय से पीछे पड़े थे, कार्यक्रम में आना है, मैं हाँ ना कर रहा था। आज मैंने इनको फ़ोन किया कि यार कुलदीप से बात हुई कि भाई आप ट्रेन से जाना, तो मैंने ट्रेन से जाना तय किया। तो इनको मैंने फ़ोन किया तो इनका फ़ोन रिसीव हो गया, नहीं तो मैंने नाराज़ हो गए हैं। फिर इनसे बात हुई तो आप नाराज़ हो गया, कोई साहब नाराज़ तो नहीं हूँ, तो फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे, मैं रुक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसे अविनाश जी, हमारे कुलपति जी, हमारे विधायक ताराचंद जी, भाई हिम्मत जी, काफ़ी पत्रकारों को मैं जानता हूँ। छोगालाल जी हमारे घर काफ़ी यूँ प्यार से डांटते भी हैं और हमारी रिपोर्टिंग भी करते हैं। हमारे जितेंद्र जी, सभी मीडिया के भाइयों बहनों, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है कि मीडिया हमारा कहा ही है संचालक जी ने कि भाई चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ ही नहीं, लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनको जगाने का काम भी करता है। नारद जी क्या करते थे, जब देवता सो जाते तो उनको जगाने का काम करते थे कि भैया जगो, संकट आने वाला है। वही काम अब मीडिया भी हमारे सामने करता है। मुझे थोड़ी शिकायत है, आपके पास सब परिवार हो तो मैं उनसे कहूँ तो अच्छा ही है, आप कड़वे मीठे सवाल दागते हो, कई बार हम संकट में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इनको संभालिए। ये हमें सवाल थोड़े से मीठे करें, कई बार कड़वे भी करते हैं, तो आवश्यक भी है। ये करना नहीं करोगे तो फिर आपकी जो ये मीडिया चलेगा कैसे। आप सुर्खियों में रहने के लिए कभी भी कड़वे भी पूछने के, कभी कड़वे पूछते हुए थोड़े से उसको पूछ करके पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या है कि मेरे को जल्दी है आप सबको, इसलिए कि भाई हम लोग नहीं पहुंचते हैं। अभी कहा कि आप सोते कब हैं, जगते कब हैं। कई बार मैं देखता हूं कि हमको पता ही नहीं होता है कि कहाँ किस प्रकार की समस्या है, कहाँ क्या घटना हुई, कहीं दुर्घटना हुई, हमको पता नहीं। लेकिन मीडिया वाला वहाँ जा खबर छापता है और हमको पूछते हैं लोग, भाई तुम कहाँ हो, ये खबर आपको है क्या, तो भाई नहीं है हमको। इतना मतलब फास्ट हमारा मीडिया है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ। और कई बार संकट की स्थिति होती है, कोई जा नहीं पाता है, आपात स्थिति होती है, वहाँ पर भी हमारा मीडिया किस रूप में जाता है। और कई बार मैं मीडिया को देखता हूँ कि बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पर अपने प्राणों की परवाह किए बिना वहाँ जाकर के वहाँ की वास्तविक स्थिति है वो सरकार के सामने लाने का काम करता है, देश के लोगों के सामने लाने का। उसमें सत्यता थोड़ी कम है, तो हमारी एक प्रतिष्ठा है, हमारी एक पहचान है, उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप करते ही हैं और उसको ठीक करना है। तो क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि राजनेता देरी से जगता है, राजनेता कई बार उसको सारा हरा हरा ही दिखता है कि भाई ये सब हमारे अंदर सब अच्छा ही है, लेकिन कुछ और होता है। तो उन चीज़ों को आप सामने लाओगे तो हम भी जगते रहें और देश के लिए ठीक होगा, समाज के लिए भी ठीक होगा, और इसी से देश आगे बढ़ेगा। पत्रकारों के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत अच्छे पत्रकारों को मैं मिलता भी हूँ, उनके सुनता भी हूँ, और पुराने पत्रकारों को भी हम देखते हैं। आपातकाल की स्थिति में स्थिति ये थी कि भाई मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी थी, सेंसरशिप लग गई थी, भाई आप कुछ भी नहीं छाप सकते हो सरकार की मंशा के खिलाफ। लेकिन उस समय भी निष्पक्ष मीडिया ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जो बातें सत्य थी वो देश के सामने लाने का काम किया। सरकारों को झुकना पड़ा। कई बार सरकारों को अहंकार आता है, राजनीतियों को अहंकार आता है, वही अहंकार तोड़ने का काम हमारा मीडिया करता है। और उसके बाद लगता है कि यार मेरे से गलती कहाँ हुई, तो गलती तो तुम्हारे पाँव के नीचे तुमको दिखती नहीं, दूसरे लोगों को दिखती है, क्योंकि हमको मैंने पहले कहा ना हरा हरा दिखता है,
दूर की आंख दिखती है, दूसरे वालों को तो हम गाली देते हैं, लेकिन हमारे पास का हमको कुछ लगता ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप करते हो, आप करिए। आपका प्यार मुझे यहाँ बुला के लाया, क्योंकि कुलदीप जी कह रहे थे कि भाई आप ट्रेन से जाए, तो आपके आदेश की मैंने तो पालना की है। जाना तो मुझे झंडा फहराने के बाद में तुरंत निकलना था, लेकिन आपका प्यार था इसलिए मैं आया हूँ। आपके आदेशों की मैंने पालना की है। आप समय समय पर मुझे बुलाते रहिए। एक बात ज़रूर मैंने कही है, तो ये सब परिवार हो तो ये आपको कहेंगे तो आप भी बुरा मत मानना। मंदिर जी ने कहा नहीं, ये हमें टोक रहे हैं, वो भी ठीक नहीं। जय भारत, धन्यवाद। इस मंच पे हम दोनों साथ में खड़े हैं और अध्यक्ष जी कुलदीप जी से निवेदन करूंगा मंत्री जी को ऊपर उड़ाए और सतीश जी और तमाम स्वाति जो है स्मृति चिन्ह आप सभी की तालियां बजती रहे। आप भी मंच पे पधारे। कार्यकारिणी के तमाम पदाधिकारी जो है वो मंच पर ही साथी जो है आप सभी की तालियां। बहुत बहुत आभार सभी का। सभी को सर्वप्रथम आज हमारा 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच मंत्री महोदय पधार चुके हैं। हमारे शहर विधायक तारासिंह से विराजमान हैं। हिम्मत सिंह जी हैं, गिरीश जी हैं, अतुल जी हैं, जिनेंद्र जी हैं और सभी लेक सिटी प्रेस क्लब के सदस्यगण। आज हमारे लेक सिटी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह जी ने बहुत ही अपने उद्बोधन में ऐसी बातें बताई कि ये बहुत ही एक अद्भुत संगठन है और सबसे बड़ी बात है कि ये इस मेवाड़ क्षेत्र का बहुत बड़ा एक संगठन है और हमेशा पॉजिटिव काम कर रहा है। तो मैं आपके सचिव महोदय, महासचिव और पूरी कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ। छोगलाल जी हमारे वास्तव में इस शहर के बड़े स्तंभ हैं और इनकी एक अपनी अदा है, अपनी कार्यशैली है, वो सबको प्रभावित करती है। बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं और वास्तव में ऐसे लोगों की समाज में बहुत ज़रूरत है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप एक तो आपने जो डेट का चयन किया है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और ये एक सांस्कृतिक संध्या है, सम्मान समारोह है। तो हमें ये इस बात का एक बहुत हमें याद दिलाता है कि देश को किस तरह से आगे बढ़ाए, हमारा संविधान किस तरह से मजबूत हो। आप देखिए, शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करी और उसमें ये बात सामने आई कि विश्व के जितने भी देश हैं उनके संविधान का अगर एवरेज लें तो 19 वर्ष उसकी आयु होती है और भारत में देखिए कि 26 जनवरी 1950 से अभी तक 76 वर्ष पूरे कर चुके हैं। हालांकि हमारा संविधान लचीला है, 106 इसमें संशोधन भी हुए, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र की जननी है भारत है। क्योंकि भारत में जो सत्ता का जो ट्रांसफॉर्म होता है बहुत ही सहज होता है, ऐसा कई देशों में नहीं होता। आप देखते हैं आज किस तरह से हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, हम तकनीकी की बात कर रहे हैं, हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हमारे सामने लाता है। ऐसे में आप अपनी लोक संस्कृति, हमारी जो विधाएं, कलाएं हैं, संगीत है, नृत्य है, उन सभी को आप आगे किस तरह से आगे ले जाएं, हमें आने वाली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, हम कितनी आगे बढ़े, हम कितनी तकनीक का यूज़ करें, हम कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का यूज़ करें। लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं, जो मानवीय संवेदना है, वो मशीन ले नहीं सकती है। मुझे लगता है कि अभी मंत्री महोदय ने भी कहा था कि जब पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता समाज में बहुत कुछ कर रहा है। मुझे लगता है कि व्यक्ति, समाज, संस्था और देश को अगर आगे बढ़ाता है तो पत्रकार बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि और पहुंचे कवि, लेकिन इससे आगे भी पत्रकार पहुंचते हैं और ऐसी ऐसी चीजों को रेत के लाते हैं जो समाज के विकास के लिए,
जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो येलो जर्नलिज्म है उससे हमें दूर रहना चाहिए। आप कितने कुछ करें, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, चूँकि मैं शिक्षक होता हूँ और शिक्षक की आदत होती है कहीं के पाठ सिखाने की, और वो ये है कि कभी सत्य की उपेक्षा नहीं हो। बाकी आप सब कुछ करें, आप सब अच्छा कर रहे हैं, सत्य के निकट होना चाहिए। बहुत सी बार ऐसे प्रोपेगेंडा हो जाते हैं, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सत्य यही है, लेकिन सत्य वो होता नहीं है। तो सत्य की उपेक्षा नहीं करते हुए आगे बढ़े। मैं आप सभी को कोटि-कोटि नमन करते हुए मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, और साथ ही आप सभी के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे सभी 1 to 1 एक सदस्य मुझे मेरे प्रति बहुत ही स्नेह रखते हैं, और मुझे लगता नहीं है कभी एक आध बार में नहीं आए, बाकी जब से शुरुआत तब से मैं आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए इससे बड़ा कोई महत्व नहीं हो सकता है। थैंक यू। माधुरी जी से निवेदन है कि आप उपरना उड़ाकर मैम का स्वागत है। मुरीकांत जी, भाई साहब आप भी मंच पे बता रहे। न्यूज़ 91 के हमारे ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि रायपुर जाते जाते उदयपुर रुक गए, ट्रेन जाते जाते उदयपुर रुक गई, और सर अमेरिका से आज यहाँ पर इस गौरवमयी क्षण में आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हमारी आन बान शान है यह मेवाड़ी उपरना। और शुभकामनाएं। आज हमें देशभक्ति गाना गाने वाले हैं। नाम माँ तुझे सलाम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। यहाँ वहाँ तेरे जैसा कोई नहीं। मैं आया जहाँ से बस तेरे साथ ही, बस तेरे साथ ही मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच में जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन साहब पधारे हैं। सर आपका स्वागत, अभिवादन लेक सिटी प्रेस क्लब परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, और आपको गणतंत्र दिवस की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के पीआरओ बाबूजी जी भट्ट भी हमारे बीच में आए हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन साहब से निवेदन करूंगा, आप मंच पे बता रहे हैं। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान। प्रेस क्लब के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी गहलोत से निवेदन है कि आप डॉक्टर साहब का उपरना पहनाकर स्वागत, अभिनंदन। हर तरह की खबर शहरवासियों तक, प्रदेशवासियों तक और देशवासियों तक पहुंचाते हैं, और उसी श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय से, आप मंच पे पधारें। अध्यक्ष कुलदीप सिंह गहलोत से भी निवेदन है कि आप मंच के ऊपर पधारें। हमारे बीच में अभी सम्मान होने वाले पत्रकार है भूपेंद्र जी चौबीसा, आपसे निवेदन है मंच पर पधारें। आपको ज्योतिषाचार्य पंडित नंद किशोर जी शर्मा स्मृति साहित्य लेखन पत्रकार से सम्मानित किया जाता है। वाकई में ये ऐसी खुला बात करते हैं, लेकिन आज मैं भी इनका एक खुलासा मन से करूंगी। एक बार तालियां हो जाए। भूपेंद्र जी चौबीसा, वाकई में सच्ची और सटीक बात और अपने कवि अंदाज में आप कहते हैं, और हम सभी को वो बहुत ही रास आती है। आप वाकई में इस सम्मान के सच्चे हकदार हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आप सभी की तालियां भूपेंद्र जी चौबीसा तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो फिर से अगेन खुल्लम बात अपनी आप तक रख सके। अब हमारे बीच में नारी शक्ति की प्रतिमूर्ति भावना जी व्यास भी विराजित है। आपसे भी निवेदन है मंच पर पधारिए। तरुश्री सम्मान आपको दिया जाता है।
स्वर्गीय तनुश्री स्मृति में आपको ये सम्मान दिया जा रहा है, प्रेरणा संस्थान महिला पत्रकार सम्मान। वाकई में आप कई वर्षों से पत्रकार के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक महिला होने के नाते अगर चौथे स्तंभ के रूप में आप ये भूमिका निभाती तो निश्चित तौर पे ये सम्मान आप डिजर्व करती हैं। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार। अरे यार मुंह कह तुमने खबर किसको पड़ेगा। थैंक यू। न्यूज़ 91 पत्रकार सम्मान क्लॉड डिसूजा को दिया जाता है। आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। एक बीच में न्यूज़ 91 के संस्थापक अब्बास अली रिजवी जी पधार चुके हैं और आपकी ओर से कई वर्षों से न्यूज़ 91 पत्रकार सम्मान दिया जा रहा है। क्लॉड डिसूजा जी, एक बार जोरदार तालियां। आपकी तालियां ही इन सभी के प्रोत्साहन को दुगना करती है। हमारे बीच में कबीर जेठी है, आपका भी मंच पर सम्मान है। आप भी मंच पर पधारें, मंच पर पधारें। कद में चाहे ये कितने भी छोटे हो, लेकिन किरदार इनका बहुत मजबूत है। एक बार जोरदार तालियां श्री कबीर जी जेठी के लिए। पंकज जी शर्मा साहब से निवेदन है आप मंच पे पधारें। पंकज जी शर्मा लंबे समय से इस कार्यक्रम में मजबूत स्तंभ के रूप में प्रेस क्लब के सहयोगी रहे। प्रेस क्लब अध्यक्ष कुलदीप जी से निवेदन करूंगा कि आप पंकज जी शर्मा साहब का उपरना उड़ाकर स्वागत करें। मजेदार स्वागत है। आज आपने कभी इतना इंतजार नहीं कराते, लेकिन अभी मेरी बात हुई थी पंकज जी से कुछ देर पहले, क्योंकि घर पे मेहमान आए हुए थे, इसलिए आज पंकज जी हमारे बीच में देरी से आए हैं। आपका बहुत स्वागत, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के नींव के पत्थर हैं और उसी के ऊपर आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम ये कर पाते हैं। सम्मान की श्रृंखला आगे बढ़े। चंद्रमोहन खाबिया की स्मृति के रूप में ये सम्मान दिया जाता है। नीलम कुमावत, न्यूज़ 91, नीलम कुमावत मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में संजय जी खाबिया उपस्थित हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, मंच पर पधारे। एबी न्यूज़ पत्रकार सम्मान स्मृति चंद्रमोहन खाबिया की स्मृति में सम्मान दिया जा रहा है। न्यूज़ 91 की नवोदित पत्रकार नीलम कुमावत। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। ऐसे नवोदित पत्रकारों का भी मनोबल बढ़ता है। सम्मान की ये श्रृंखला लेक सिटी प्रेस क्लब की तरफ से जब भी 26 जनवरी का ये कार्यक्रम होता था, आप सभी अतिथियों के मैं संज्ञान अब आप 2 मिनट प्रदान करते हैं। और इस बार हम संजय जी खाबिया साहब से निवेदन करूंगा, आप फिर से ऊपर पधारे, आपको सम्मान। हमारे बीच में एबी न्यूज़ पत्रकार सम्मान जो दिया था, हमारे बीच में श्री संजय जी खाबिया है। वरिष्ठ पत्रकार सम्मान आपको दिया जा रहा है स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी शर्मा की स्मृति में श्रीमती प्रमिला देवी परमार ट्रस्ट की ओर से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की। वाकई में आपकी तालियां ही इस कार्यक्रम की असली जान है। समस्त अतिथियों का लेक सिटी क्लब द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या एवं सम्मान समारोह के अंदर कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हिम्मत सिंह जी, सम्मानीय GBH के मालिक कीर्ति जी जैन साहब, भाई अतुल जी, हिम्मत सिंह जी, गिरीश जी, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रकाश जी, रवि जी और सारे ही पत्रकार साथियों। वैसे पत्रकारिता निश्चित रूप से इस लोकतंत्र का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। मुझे वो दिन आज भी याद है
कि जैसा कि बाबूलाल जी कह रहे थे, जो आपातकाल का समय था उस समय जेल से जब गए कि साहब आज तो जा रहे हैं वापस 2-4 महीने बाद वापस आना है और वापस कभी नहीं आएंगे, जेल में गुजार दिए। मैं इस संस्मरण को इसलिए जोड़ रहा हूँ, उसका मैं पूरा गवा रहा हूँ। लेकिन कल के दिन या परसों मार्क्स टल्ली जो सबसे बड़े पत्रकार जिनका सम्मान की दृष्टि से नाम, मतलब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सबसे विश्वसनीय खबर क्या हो सकती है, वो बीबीसी से मार्क्स टल्ली बताता था। और उस समय सोचते थे कि अब लोकतंत्र के अंदर उस समय की सरकार फिर वापस आएगी और वो 3/4 बहुमत से आएगी। लेकिन इस लोकतंत्र के चौथे प्रहरी ने जितनी मजबूती से जनता के सामने पूरे देश की हालात बताई, उसी का परिणाम हुआ। कल्पना नहीं कर सकते ना साधारण प्रत्याशी और जेल से निकलने वाले वापस जेल जाना, वो सब दृश्य था। लेकिन इस पत्रकारिता के इस आधार स्तंभ ने इस देश की व्यवस्था को, लोकतंत्र को उस समय बचाया। निश्चित रूप से इस लोकतंत्र के सजग प्रहरी आज गणतंत्र दिवस है, इस पूर्व संध्या का चयन किया आपने, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। वैसे पत्रकार समालोचना होनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है, और समालोचना से प्रखरता से तथ्यों के आधार पर करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता बढ़ती है। सरकार की आलोचना होनी चाहिए, पूरी तरह से होनी चाहिए। लेकिन पिछले वर्षों में निश्चित रूप से सरकार के अच्छे कामों को पत्रकारों ने, मीडिया ने अच्छे ढंग से पेश किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस आलोचना से नहीं घबराना चाहिए मीडिया को और पत्रकारों को कि ये तो इनके बिके हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। कहीं बिके नहीं है। लोकतंत्र के पहला पहलू है कि समालोचना करना, सरकार की गलत कामों की ओर ध्यान दिलाना था, लेकिन सरकार के अच्छे कामों को जनता तक पहुंचाना, ये भी आपका उत्तर नहीं था। तो 10 बजे बिल्कुल तैयार मिलते हैं, और तैयार मिलकर किसी क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है हम उठ के फोन नहीं करते, उसके पहले पत्रकारों से पता लगता है कैसा सा हो गया। निश्चित रूप से आपका परिवार भी धन्यवाद का पात्र है, और उसी की वजह से, परिवार के इस सहयोग की वजह से ही आप लोग अपनी पत्रकारिता के काम को अच्छे ढंग से इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लग पा रहे हैं। उसके लिए परिवार को धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया, उसके लिए सम्मान, इतने सारे पत्रकारों को एक साथ मिलने का अवसर दिया, भाई अविनाश जी को, नितिन जी को और सभी पत्रकारों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय भारत जी। वो मंच पे पधारे। लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है माननीय विधायक ताराचंद जी जैन को।
को मैं ऐड देता था। लेकिन उस समय जब मैं आदरणीय सब मंच पे विराजमान है वरिष्ठ हमारे चुनाव लड़ रहा था तो पत्रकारों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। खास करके जितने भी पत्रकार भाई मेरा इंटरव्यू लेने आते थे तो मैं उनको पहले कहता था अभी आप एक बार कैमरा बंद करके मुझे बताओ मुझे बोलना क्या है। तब मुझे पहले समझाते थे कि आपको भाई साहब ये इस सब्जेक्ट पे बोलना है, उसके बाद वो मेरी बाइट चालू करते थे। तो आज मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जीरो से इस पत्रकारिता के बारे में समझाया और लगभग 5 साल हो गए अब तो राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे काफ़ी बार आपसे रूबरू होने का काम पड़ा है। लगभग सब लोगों से काफ़ी बार रूबरू हुआ हूँ, लेकिन वास्तव में चौथा स्तंभ अपन अपने संविधान का जो बोले या संविधान का जो रक्षक के रूप में आप चौथे स्तंभ के तौर पे काम कर रहे हो, वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि अभी आदरणीय एमएलए साहब बता रहे थे कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस की ड्यूटी में तो फिर भी राज्य सरकार उनको एक सैलरी देती है, लेकिन ये तो एक प्राइवेट संस्था, प्राइवेट नौकरी है। क्योंकि इसमें तो जब तक खबर ढूंढ के खबर के अंदर कोई तड़के वाली खबर नहीं मिलेगी तब तक उस खबर को कोई देखेगा नहीं, और खबर को देखेगा नहीं तो टीआरपी चलेगी नहीं, और टीआरपी चलेगी नहीं तो चैनल वाले मालिक जो भी होंगे या न्यूज़पेपर वाले जो भी लोग होंगे या जो लोग लिखते हैं खबर को, जैसे हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब लिखते हैं तो उस खबर को मैं पढ़ लेता हूँ कि खुल्लम खुल्ला में आज क्या छापा है। पूरे देश में घूमते हुए आपके सबके ग्रुप बने हुए हैं, तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उदयपुर के सारे पत्रकारों के ग्रुप का न्यूज़ पढ़ता हूँ, तो मेरे को पूरे उदयपुर संभाग की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी ट्रेवलिंग रहती है, रायपुर जाना था निश्चित तौर पे, लेकिन कुलदीप सिंह जी और अविनाश जी और हमारे रवि जी फर्स्ट इंडिया वाले, इनका विशेष तौर पर आग्रह था कि पिछली बार भी आप नहीं आए हैं, तो मैंने कहा कि भाई साहब इस बार तो फ्लाइट कैंसिल करते हैं, कल जाएंगे लेकिन पक्का आएंगे। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा इस मंच के माध्यम से कि राजनीति में नई एंट्री होने के बाद ये पत्रकारी मेरे गुरु रहे हैं। उन्होंने मुझे एक एक शब्द को कैसे बोलना है, और कभी गलत इंटरव्यू होता था तो ये चलाते नहीं थे, फिर वापस बताते थे कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, और भाई साहब ये बोल के इंटरव्यू दो। क्योंकि उपचुनाव का माहौल था, सरकार मैं बीजेपी से लड़ा था तो कांग्रेस की थी, मैं कई बार सरकार की तारीफ भी कर देता था तो ये मुझे बोलते थे कि ऐसे नहीं बोलना भाई साहब, इस तरीके से बोलते थे आप बीजेपी की गलती दे रहे हैं। क्योंकि चौगालाल जी विराजमान है और आप बहुत एकदम सत्य बात बोलते हैं। एक दिन आप इंटरव्यू दे रहे थे अपना खुद का कि बोला मैं तो बहुत लफंडर टाइप आदमी था, मेरे को मेरी वाइफ की वजह से। तो इतना राजनीति में रह के भी खुला बोलना, मतलब मीडिया जगत में और राजनीति में रह के इतना खुला बोलना, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और रोज सुबह आपका एक मैसेज आ जाता है पूरी न्यूज़ बना के कि उदयपुर संभाग में क्या हुआ, पर्सनल मैसेज भेजते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब परिवार इस तरीके का आयोजन करते रहें, और इस आयोजन में आपने मुझे बुलाया उसके लिए पुनः पुनः आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय मेवाड़, जय भारत। बहुत बहुत आपकी तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और जोरदार तालियां। अतुल जी चंद्र सबसे निवेदन आप 200। आपके और बोधन के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, और जब पहली बार हिम्मत भैया से मिलना हुआ तो मुझे लगा कि मेरे ही वजन का और मेरी कदकाठी का एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी में आया है। आदरणीय मेरे बड़े भाई हिम्मत जी, आदरणीय डॉक्टर साहब कीर्ति जी जैन, बड़े भाई जिनेंद्र जी शास्त्री, हमारे गिरीश भारती जी, और जितने भी पत्रकार बंधु बहनें हैं, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने अपने छोटे भाई को यहाँ पर अपने ही परिवार में बुलाया। भाई कुलदीप जी और भाई अविनाश जी, रवि भैया से बहुत सीखने का मौका मिलता है। रवि भैया बहुत सारी चीज़ों का मुझे बताते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और
आज हमारे कपिल भैया और इनके आज शायद कहीं बाहर गए हुए हैं कि कपिल भैया को भी मिस कर रहा हूँ। आप सभी जने यहाँ पर पधारे। आज गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत ही बधाई, शुभकामना। और भाई कुलदीप भैया, जितने भी आपके वरिष्ठ जो आपसे पूर्व ये जो बना के गए कि पूरे 12 महीने मेहनत करना और एक दिन अपने परिवार के साथ बिताना, और मुझे लगता है कि परिवार के साथ रहना स्वर्ग में रहने की अनुभूति कराता है, क्योंकि जितने भी अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग जितना बिजी रहते हैं उतना ही लोग हम भी बिजी रहते हैं। 18 घंटे तो काम में और 1 घंटा आपके बारे में सोचने में निकल जाता है कि कहीं पत्रकार कुछ ऐसा ना लिख दे। आपसे पहले सुबह नींद, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे ना, ताराचंद जी भाई साहब, कि सवेरे 1 घंटे पहले उठ के हम पढ़ लेते हैं, तो हम लोग उसमें आप लोगों की सहभागिता इस देश के रहने वाले नागरिकों को जगाने के लिए, उनको सच बताने के लिए आज सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, नेता आएंगे, नेता जाएंगे, पर आपकी जो लेखनी की ताकत है, वो लेखनी की ताकत वर्ष पर्यंत, अपने जीवन पर्यंत चलनी रहेगी। और आपने जो लिखा है उसको हमारे घर में मेरी माँ भी पढ़ती है तो मेरा बच्चा भी पढ़ता है, मेरी माँ भी आपके बारे में सोचती है तो मेरा बच्चा भी आपके विचारों को पढ़ता है। वो आपके विचारों को लेकर इस देश के निर्माण में कैसे सहभागी बन सके, इसी तरफ आगे बढ़े। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ पर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लक्स सिटी प्रेस क्लब, शायद मैं सभी अतिथियों का नाम लूं उसके पूर्व हमारे इस लक्स सिटी प्रेस क्लब के मुखिया, टीम लीडर और सदैव अपने लिए कार्यकर्ता का ही नाम लेने वाले भाई कुलदीप जी, भाई सुनील जी भाई साहब और उनकी पूरी टीम को मैं गणतंत्र दिवस की इस 77वें वर्ष पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। हमारे बीच में ही पधारे, हमारे बीच में इस आयोजन के गरिमामयी उपस्थिति रखने वाले आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, आदरणीय बाबूजी ताराचंद जी, जिन्होंने चिकित्सा को अपना एक नाम दिया और अपनी कर्म भूमि बनाया, ऐसे आदरणीय कीर्ति जी जैन साहब, आदरणीय गौरीकांत जी, भाई अतुल जी चंडालिया साहब, भाई साहब हिम्मत जी, आचार्य जी, भारती जी और सभी मेरे पत्रकार साथियों, सभी को मेरा जय मेवाड़ में। और इस अवसर पे हम सब आज यहाँ पे परिवार सहित उपस्थित हुए। कीर्ति जी भाई साहब, अतुल जी भाई साहब ने अपना विषय रखा कि सुबह उठते और अखबार पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार अखबारों में कैसे आना है और कैसे उल्टा पुल्टा को सुल्टा करना है, ये काम किसी से सीखा, मैंने पत्रकारों से सीखा है। और वो काना मात्रा क्या खेल करती है मैं आपको आज बताता हूँ। एक पंक्ति है, रोको कौमा मत जाने दो। क्या है? नेगेटिव, रोको कौमा मत जाने दो। अबे वही कौमा ने आपा बटू हटे दा और कहाँ लगाते, रोको मत कौमा जाने दो, अर्थ का अनर्थ निकल गया। ये पत्रकार साथियों ने जब जब मुझसे इंटरव्यू लिया, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं क्योंकि काना मात्रा मुझे कहाँ लगानी उस भाई ने मुझे सिखा दिया। और ये राजनेता के लिए बहुत आप प्रेरणा पाते हैं। निश्चित ही लोकतंत्र का चौथा पायदान आपको ऐसा ही नहीं कहा, उसके पीछे माननीय मोदी जी स्वयं भी इनके विषय में कहते हैं, क्योंकि बहुत हमें राजनीति में किस चाल में चलना हो, जैसा माननीय मोदियों, मैं बहुत कुछ आपके बीच में नहीं कहता हुआ इतना कहना चाहूंगा कि पता नहीं किस प्रकार का ये संयमित, किस प्रकार का ये परिशिक्षित, किस प्रकार का ये आपका जॉब है, हॉबी है कि जब हम अपने परिवार के साथ सो रहे होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, आप फील्ड में होते हैं। जैसा मैं आपका बहुत बहुत आभार मैं करता हूं। मैं निश्चित ही भाई रवि जी, भाई कपिल जी और उनकी पूरी टीम, इधर कुलदीप जी और पूरी टीम, जिस प्रकार से हमारा उदयपुर का पत्रकार एक पत्रकार नहीं है, वह अपने जॉब को करते करते हम राजनेताओं को सही राह भी दिखाता है, ये काम कोई करता है तो आप सब करते हैं, ये हमारे लिए बहुत। परिवारजनों, 10-15 ब्राह्मण खाने के मामले में थोड़ा कमजोर होता है। मेरा ये मानना है कि जो लेक्स सिटी प्रेस क्लब है या हिंदुस्तान की जो मीडिया है, संबोधन में डॉक्टर कीर्ति जैन साहब, हमारे मंत्री साहब ताराचंद जी भाई साहब, रवि जी, अविनाश जी, कपिल जी, झाला साहब, गुरुदेव डॉक्टर कुंजन आचार्य साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों कद्दावर नेता प्रधान साहब,
मैं लगभग 70-80 जनों का नाम ले सकता हूँ, हमारे हिंगट साहब भी हैं। मेरा ये मानना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की हैसियत, तो मैं एक प्रत्युष के पब्लिशर के नाते अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, इसको आप राजनीति से नहीं जुड़ा। मेरा ये मानना है कि इतने सालों बाद राजनीति में तो आदमी की वैल्यू तब होती है जब वो पावर में होता है, भूतपूर्व अभूतपूर्व होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस हिंदुस्तान में, इस राजस्थान में, इस मेवाड़ में, उदयपुर में अगर जनता ने किसको अगर सबसे ज़्यादा दिल से इज्जत दी है तो पत्रकार मित्रों को, क्योंकि दिन भर की उदयपुर में लगभग 100, 200, 300 लोगों से मिलने जुलने का सिस्टम रहता है। और आज 1947 के बाद राजनीतिक आदरणीय हमारे बड़े भाई छोगालाल भाई साहब, जिनके लिए आदरणीय झाला साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मेवाड़ चैनल का अपने आप में नाम है। और राजनीति में सारी चीज़ें आपसे अनाउंस होते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूँगा राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, सत्ता में रहने के बाद भी अगर कोई भाई साहब या दीदी कहती है कि मैं बाइट बाद में दूंगा, तो मैं धीरे से कह देता हूँ बाइट तो पत्रकार मित्र ने कि अभी देनी पड़ेगी, बाद में दोगे तो फिर एपी होगे तो फिर मैं भी बाद में बाइट दिलाऊंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पत्रकार मित्र ने जिस समय आपसे बाइट मांगी उसमें उद्योगपति भी आ गए, झाला साहब भी आ गए, डॉक्टर कीर्ति चंद साहब भी आ गए, उसी समय आपको बाइट देनी चाहिए। कारण क्या है कि वो आपकी और हमारी व्यवस्था को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है पत्रकार मित्र का। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस पावर में होते हैं तो उनका चश्मा का रंग अलग हो जाता है, और जब पावर से बाहर जाते हैं तो उनका चश्मे का रंग अलग हो जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से ये जरूर कहूँगा, खास तौर से जो हमारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आप सब कुछ कहें लेकिन पत्रकार मित्रों को पूरा मान सम्मान और दिल से इज्जत करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद। कीर्ति कुमार जी जैन साहब, सर आपसे भी निवेदन है कि आप पधारें, आपका स्वागत, मंच पे पधारें और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आज हमारे लिए एक गौरवान्वित पल है कि आप हमारे। धन्यवाद आपको, अध्यक्ष महोदय कुलदीप जी को धन्यवाद कि मुझे आमंत्रित किया। सब नाम तो मैं शायद नहीं ले पाऊंगा, पर आदरणीय झाला साहब, पंकज जी बहुत पुराने मित्र हैं, जिंदर जी भाई साहब अभी मिला मैं, गिरीश जी, अतुल जी बड़ा ओजस्वी भाषण रहा आपका, गौरीकांत जी, रवि जी एवं सभी पत्रकार फ्रेंड्स। डॉक्टरी पेशे से डॉक्टर हूँ और मुझे लगा कि डॉक्टरी और पत्रकारिता में कुछ तो समानता है कि मैं बीमारी ढूंढता हूँ, आप सत्य ढूंढते हो। दोनों में अगर देरी दोनों में हो तो बड़ा भयंकर उसके परिणाम होते हैं, चाहे बीमारी ढूंढने में भूल हो जाए या सत्य ढूंढने में भूल हो जाए। इसके अलावा आप लोग भी 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं, हम लोग भी 24 घंटे ऑन कॉल होते हैं। आप लोग जान झोंक देते हैं, कोविड में 1000 डॉक्टरों ने भी अपनी जान दे दी, तो मुझे लगता है इन दोनों प्रोफेशन में काफी समानता है। एक बात जो, चूंकि चिकित्सक हूं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो सब आपको मालूम है कि पहला सुख निरोगी काया, या फिर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर का स्वस्थ होना कुछ भी करने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं कैंसर का चिकित्सक हूं, पर मुझे लगता है कि इस मामले में आप लोगों की भूमिका बड़ी अहम है कि जनता में थोड़ी जानकारी पैदा करें स्वास्थ्य के बारे में। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, मैं कैंसर का डॉक्टर हूं। अपनी भारत की सबसे कमजोर जिसे कह सकते हैं वो है गांव की महिला, जो शादी हो चुकी है, जिसके 2-3 बच्चे हैं। उस महिला को
दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्क है भारत की गांव की महिला की रिस्क दुनिया में बच्चेदानी का मोह यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होने की सबसे ज्यादा रिस्क है दुनिया में। इतनी रिस्क कहीं नहीं है। बात यह है कि भारत में करीब 20 साल से ज्यादा से एक ऐसा टीका है जो 2 टीके लगा लो और वो करीब 99% उस कैंसर से वो लेडी बच सकती है। उसके बाद भी आज 2026 में हर साल 1.5 लाख लेडीज को होता है और 75,000 लेडीज हर साल मरती हैं। यानी कि 75,000 की गांव की वो फैमिलीज बिल्कुल असहाय हो जाती हैं, उनके बच्चे बिना माँ के हो जाते हैं। और उसके लिए करना क्या है? 2 टीके, जिंदगी भर में 2 टीके लगाने हैं। उस टीके का कोई करीब कोई साइड इफेक्ट नहीं। छोटे छोटे देश, रवांडा अफ्रीका का देश है, रवांडा 100% लड़कियों को लग चुके हैं। साउथ अमेरिका का देश है कोलंबिया, 100% लड़कियों को लगे। उतना दूर नहीं जाना, भूटान तक ने 100% लड़कियों को आज से 10-12 साल पहले लगा दिए थे। 10 वर्ष के बाद और शादी के पहले कभी भी लगाया जा सकता है। अब तो वो टीका भारत में बनने लगा है और महंगा भी नहीं है, फिर भी अवेयरनेस नहीं है, जनता में जानकारी नहीं है। और ये काम आप लोगों से अच्छा कोई नहीं कर सकता कि इस बारे में आप जानकारी पैदा करें, क्योंकि हमारी जो 75,000 माएँ हर साल मर जाती हैं उस टीके के अभाव में। अरे 2 टीके छोड़ो, आप 1 टीका भी लगा लो तो भी 90% लेडीज बच जाती हैं। तो इसके लिए मैं आज चाहूँगा, कुलदीप जी से गुजारिश है कि आप एक जो पत्रकार हेल्थ केयर बारे में सबसे ज्यादा जानकारी पैदा करे जनता में, उसको एक एनुअल अवार्ड जरूर दें और हम लोग उसके स्पॉन्सर करेंगे और हर साल करेंगे। उसकी डिटेल्स हम वर्कआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो पदाधिकारी जो बाहर हैं वो उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द कि आप मंच पे पधारें। वाकई में बहुत ही सुंदर था और इनकी इन सांस्कृतिक संध्या की वजह जो संध्या है उसमें इनकी परफॉर्मेंस से ही आज ये सांस्कृतिक संध्या सुंदर बन पाई है। माधव, रमीला जी और माधव जी, वाकई में बहुत ही खूबसूरत सी परफॉर्मेंस इसकी थी। आज हमारा संचालन यहाँ पे किया। इस कार्यक्रम में अपनी जो योगदान दिया, सहयोग दिया, मैं तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ऊपर अवलाकर आप माधुरी जी का स्वागत करें। अब अवसर है आप सभी अतिथियों को मोमेंटो प्रदान करने का विभूति। अब्बास जी रिजवी, आप भी मंच पे पधारे। प्रकाश जी भाई साहब पधारे, जो भी वरिष्ठ साथी हमारे मंच पे पधारे, क्योंकि ये तमाम विभूति सम्मान के लिए मैं अध्यक्ष कुलदीप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर कीर्ति कुमार जैन साहब को आपने जो कहा है, जो आपने सहयोग के लिए हमें कहा है कि हम जरूर अगले कार्यक्रम में जरूर एक ऐसा सम्मान करेंगे जो कि हेल्थ के लिए जो पत्रकारिता में काम करते हैं। और आपने जो कहा है हम पूरी वो जागृति पहुंचा पाए, उन तक वो जानकारी पहुंचा पाए, ताकि पहला सुख निरोगी काया, जो मेवाड़ी में भी यही कहा जाता है, माया के लिए कहते हैं दूजा सुख घर में माया। तो हम प्रयास करेंगे कि पहला सुख निरोगी काया के रूप में तमाम जो साथी के वो रहेगा। मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा कि जिनेन्द्र जी कार्यकारिणी के तमाम साथी जो है वो मंच पे आए। थोड़ा इधर आ जाओ।
आप मंच के ऊपर पधारे, भाई साहब मंच पे पधारे। कुंजन जी भाई साहब पधारे भाई साहब, आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और जो रवि जी और हम सब आपके सानिध्य में रह के ईटी में हमने काम किया है, तो गिरीश जी भारती के विभूति सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। कुंजी भाई साहब पधारे, राजेश जी भाई साहब पधारे, चौकला जी भाई साहब आप गिरीश जी भारती जी को डॉक्टर रवि जी शर्मा के विभूति सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा और साथ में बोलूंगा दीपक जी शर्मा आप भी ऊपर पधारे, योग रहता है। दीपक जी आगे, प्रताप जी, संजय जी, सभी वरिष्ठ जन आप सम्मान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप अब्बास जी भी कल अमेरिका से उदयपुर लौटे हैं। ये सिर्फ ट्रम्प से मिलने के लिए गए थे। जो टैरिफ में 25% जो रियायत मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं इनका बड़ा योगदान है। सजा के चले
अभिनंदन करें। प्रमोद जी आ जाओ। देखो एक छोटा पत्रकार भी हमारे बीच में आ गया है, मतलब लेक सिटी प्रेस क्लब का भविष्य उज्जवल है। संदेश से आके हमें तड़पाके लिखो घबराओगे ये घर सुना सुना है कभी से आके नहीं याद तो करो ना, उसका है मनोज कुमार की फिल्म। अच्छा, मैं वो भारत का जो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या कोई किसी का नहीं है यारो झूठे हैं सब नाते वादे कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे दुख में न तुझसे मुख मोड़ेंगे दुख में तुझसे ना मुख मोड़ेंगे आसमान पे आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बातों का क्या एक मिनट आवाज मुकद्दर का सिकंदर एक माइक कर दो ना दोनों माइक अरे बात तो बोल दो बच्चा तो पूरा जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जा मुकद्दर का सिकंदर जाने मन सिखलाएगा वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां रोते हुए संग से आते हैं हमें तड़पाते हैं ये चिट्ठी आती है ये पूछे जाती है घबराओ लिखो घबराओ
के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, कब आओगे, ये कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना देश मेरे तेरी जान के सदके, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल भर के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में लहरावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद में और चांद हमेशा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत वाह। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल भर के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
उधर सब बच्चे यही खड़े रहेंगे, सभी बच्चे। हमारे बीच में अरविंद जी श्रीमाली जो नगर निगम से पीआरओ भी है और मार्केट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत, आपके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रवि जी को वो आपका स्वागत है, इसलिए आप मंच पे लग रहे हैं। अरे सब लोग आप स्टेज भी रहो, अरे स्टेज पे रहो। हाँ, महिला के कवर साहब बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी आइए, बैठिए, आइए, ऐसे बैठे रहे आप 2 घंटे, बड़ा अच्छा लगेगा। ओ करके ओ लड़की ओ लड़की करना वो जाके अपनी भैंस चुराए। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। So when you fuck me down the head, just tell me like some boy, you know I gotta kill out, boy, big say all the boys you प्रतिभा है। तो
लेक सिटी प्रेस क्लब के इस आयोजन में आप सभी ने अपनी उत्सुक सहभागिता निभाकर इस आयोजन को सफल बनाया। उसके लिए मैं सभी प्रेस क्लब के जो सदस्य हैं, उनके परिवार से आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और लगातार आपका सहयोग इसी तरह प्रेस क्लब को मिलता रहे, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे में कोई छिपी हुई प्रतिभा नहीं है, रवि जी जैसा मैं गायक नहीं हूँ, कुल्स की तरह वीर रस का कवि भी नहीं हूँ। मैं श्रृंगार की बात करूंगा, छोटा मोटा कुंजन जिंजन जो हमको सिखाया है, एक तो मुक्तक पढ़ूंगा। अपनी तबाहियों का किसी से गिला नहीं, अपनी तबाहियों का किसी से गिला नहीं, ये वारदात सिर्फ मेरा वाकया नहीं, ये वारदात सिर्फ मेरा वाकया नहीं, इस शहर के हुजूम में गुम हो गए हैं लोग। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।